हजरात हजरात हजरात, बीजेपी के रेंज में आ गए हैं प्रशांत किशोर। और इस बार बीजेपी 2026 बांकेपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर इतना बम पटकेगी कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पूरी तरह से धुआं धुआं हो जाएगा। और चुनाव में एक तरफा जीतने के बाद बीजेपी प्रशांत किशोर के जन सुराज के पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कई सालों तक नाच करा करके मजा लेगी। आपने कभी सोचा है कि बीजेपी ऐसे कैंडिडेट को क्यों बांकेपुर से टिकट दे रही है जिसको बांकेपुर की 50% जनता भी अच्छे तरीके से नहीं जानती? पहले कैंडिडेट को ले लीजिए आप, अभिषेक कुमार को। उनको बांकेपुर की कितनी आबादी जानती थी? संगठन की बात आप छोड़ दिया, एक बीजेपी के कार्यकर्ता है तो बीजेपी का संगठन उन्हें जानता हो, लेकिन कितने परसेंट लोग बांकेपुर का लोग जानते होंगे? हाँ, उनके कॉलोनी और आसपास के लोग उनके जानते हो। खैर छोड़िए अभिषेक जी को, उनकी बात तो खत्म हो गई। चारा घोटाला में उनके माता पिता का नाम था और ये बात खुल गईने वाली थी, इस वजह से उन्होंने अपना नाम वापस लिया। खैर, अब बात करते हैं अभी के जो वर्तमान कैंडिडेट नए हुए हैं, नीरज कुमार। वो तो बूथ लेवल कार्यकर्ता है बीजेपी के, तो स्वाभाविक है उनका दायरा एक बूथ तक सीमित था। अब उनसे पूछा गया कि आपको कब पता चला, तो वो तो बोले कि मैं बांकेपुर उपचुनाव के लिए पर्ची बांट रहा था घर घर जाकर के, तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आपके नाम की चर्चा हो रही है। पर मैं उस वक्त उन चीजों पर ध्यान ना दिया और अपना काम करते रहा। पर जब कार्यालय से मुझे फोन आया तब मुझे कंफर्म हो गया कि मैं बांकेपुर उपचुनाव का कैंडिडेट हूं। ऐसा क्यों कर रही है बीजेपी? जब सामने इतना बड़ा टक्कर देने वाला व्यक्ति खड़ा है प्रशांत किशोर, और अमूमन उपचुनाव की इतनी चर्चा होते नहीं देखी है मैंने अपने राजनीतिक अनुभव में। और मेरे ख्याल से इस राजनीति जो हलचल हो रही है बिहार में, उसकी चर्चा अभी पूरे देश में हो रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह प्रशांत किशोर थे। और दूसरी वजह यह बनी कि बीजेपी का कैंडिडेट, बीजेपी को अपना वापस लेना पड़ा। अब पूरे देश की नजर बांकेपुर पर है, तो बीजेपी को क्या पास क्या कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था? चलो पहले कैंडिडेट को उन्होंने दिया होगा मौका एज ए कार्यकर्ता आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो 20 सालों से बीजेपी में मेहनत कर रहा था। लेकिन उसके बाद जब वो बैकफुट पर आना पड़ा बीजेपी को, तो बीजेपी को एक कद्दावर मजबूत चेहरा को आगे करना चाहिए था। ऐसा क्यों कर रही है बीजेपी? क्या उसको ये चुनाव हारना है? जी नहीं। बीजेपी को अच्छी तरीके से पता है कि वो पिछले चुनाव में 50,000 वोटों से जीती थी। उसे टोटल बांकेपुर में 62% वोट मिला था। और प्रशांत किशोर कितना भी मीडिया मैनेज कर ले, कितना भी इवेंट मैनेजमेंट कर ले, बीजेपी का बांकेपुर पर जो ग्रास रूट पर पकड़ है उसका तोड़ नहीं है अभी प्रशांत किशोर के पास। और ऐसे भी प्रशांत किशोर प्रॉपर बांकेपुर विधानसभा क्षेत्र से नहीं आते। कैमरे पर जनता कुछ भी बोल दे बांकेपुर की, लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो उस वक्त बांकेपुर की जनता के दिमाग में ये जरूर रहेगा कि नहीं, प्रशांत किशोर तो ये 10 दिन से बांकेपुर का चक्कर लगा रहे हैं, भले ही वो बड़े चेहरे होंगे। और हमारे लिए ये पार्टी पिछले 30 सालों से काम कर रही है और जिसने विकास भी किया, और हमारे इसी क्षेत्र के विधायक अब राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रहे हैं, और हम उस पार्टी को हरा दें तो बीजेपी को 90% पता है, इतना कुछ होने के बावजूद भी, कि वो ये चुनाव आसानी से निकाल लेगा। असल में एक स्टेटमेंट आया था, आपको याद होगा कि जब प्रशांत किशोर ने यह ऐलान किया कि वो ये चुनाव बांकेपुर से लड़ेंगे, तो बीजेपी से एक स्टेटमेंट आया एक नेता का कि हम वहां से कुत्ते बिल्ली को भी खड़ा कर दें तो वो जीत जाएगा। यहीं पर ये बात छिपी है। जी हाँ, एकदम इसी जगह पर। असल में बीजेपी बांकेपुर से एक मैसेज देना चाहती है प्रशांत किशोर को और बिहार की जनता को भी। बीजेपी प्रशांत किशोर को अपने बूथ लेवल कार्यकर्ता से हराकर प्रशांत किशोर को यह मैसेज देना चाहती है कि आप होंगे बड़े, बहुत बड़े तीसमार खा, आपने बनाए होंगे बहुत सारे सीएम और पीएम, पर आप बीजेपी के एक बूथ लेवल कार्यकर्ता से हार गए। और मुझे जहां तक ये लगता है, ये इसमें पूरी तरह से दिमाग अमित शाह का है, क्योंकि अंदर खाने यह बात अक्सर चलती रहती है कि प्रशांत किशोर का बीजेपी से मोह भंग 2014 में इस जो हुआ था, उसके पीछे अमित शाह बहुत बड़ी कड़ी थी। तो थोड़ा टसन चलता है उनका। अब क्या सच्चाई है पता नहीं। तो असल मैसेज देना चाहिए प्रशांत किशोर को कि आप तो हमारे एक बूथ लेवल कार्यकर्ता से हार गए, क्या आप राजनीतिक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक बनने का दावा ठोक रहे हो? और इससे एक फायदा और होगा बीजेपी को कि जब 2030 और 29 में बिहार में चुनाव होगा और प्रशांत किशोर
की पार्टी फिर बिहार में कॉन्टेस्ट करेगी चुनाव में, तो बीजेपी ढोल नगाड़े के साथ ये चर्चा करेगी पूरे चुनाव में कि प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है बिहार में, उसको तो हमारा एक बूथ लेवल कैंडिडेट हरा दिया। तो खैर प्रशांत किशोर ने बहुत डेयरिंग कदम उठाया है बांकीपुर से चुनाव लड़ने का। चुनाव जीतने का चांस बहुत कम है उनका। हाँ, अभी कैमरे पर अगर आप देख रहे होगे तो लग रहा है कि वो निकाल लेंगे चुनाव। मैं कोई किसी पार्टी का समर्थक और विरोधी होने के नाते ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं चीजों को समझकर ग्रास रूट पर देख कर बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे बगल में वाले विधानसभा क्षेत्र को ही बांकीपुर कहते हैं, तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। और मेरा ननिहाल भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। तो और सबसे बड़ा फैक्टर नीति नवीन होंगे, उनका पिछले 30 सालों से उस सीट पर पकड़ है, पहले उनके पिताजी का, बाद में उनका। तो ये भी कहना मुझे डाउट लग रहा है कि इतना आसान नहीं है। मतलब चीजें अगर 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराकर 10 सीट पीके अगर जीत जाते तो मुझे आश्चर्य नहीं होता, 50 सीट भी जीत जाते तो मुझे आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बना था प्रशांत किशोर ने। पर बांकीपुर अगर वो जीत जाते हैं तो मैं बहुत शॉक्ड होऊंगा, और मुझे अपने राजनीतिक सूझबूझ पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत महसूस होगी मुझे। तो आप गाजे बाजे के साथ तैयार रहिए। प्रशांत किशोर अगर हारते हैं तो बीजेपी पूरी तैयारी करके बैठी है कि वो पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के कहेगी कि प्रशांत किशोर तो बीजेपी के एक बूथ लेवल कार्यकर्ता से हार गए, वो राजनीतिक स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे। तो ये साख जनसुराज से ज्यादा पीके की है। इस चुनाव हारने के बाद प्रशांत किशोर एट स्ट्रेटेजिक का जो भी कॉन्फिडेंस बचा हुआ होगा 10% 5% जो पिछले चुनाव में खत्म हो गया था, वो भी खत्म हो जाएगा। वो जमीन, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जमीन पर अभी जो है वो जमीन के 10 फुट अंदर चला जाएगा। लेकिन चुनाव है भैया। प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि कोई किसी पार्टी का घर नहीं होता, लेकिन साहब आप 30 दिनों की और 40 दिनों की मेहनत में आप कोई भी विधानसभा क्षेत्र जीत जाओ, ये मुझे नहीं लगता। और वो भी बांकीपुर जैसा विधानसभा क्षेत्र जो बीजेपी का गढ़ है, उसको हराना। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे अपने लोगों से पता चली थी कि क्यों बीजेपी ऐसे ही कैंडिडेट को क्यों ला रही है बार बार। तो उसके पीछे जो वजह थी मैंने आपको बता दी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, दुरुस्त लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।